आदाब नाज़रीन, S24x7 में आपका खैर मकदम है। हर खबर पर हमारी नज़र, जो पहुँचाए अब तक सच्ची खबर। आइए देखते हैं आज की ये ख़ास खबर। हाँ मैं फोटो ले रहा हूँ। इधर देखिए भैया पूरे थोड़ा इधर आ जाओ। भाई जरा एक बार इधर देख लो भैया फूला सब लोग अच्छा कर सकते हैं। और फाइनली मैं मुबारकबाद सबका टीम मेंबर्स को देके थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। कोई एक्ट कोई राज्यांग में कोई है तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का है और अपना बड़ा है। कोई अच्छा होता कोई बुरा होता उसको भी अमेंडमेंट बहुत करे थे, मगर अपना चीज में कोई ऐसी बी आर अम्बेडकर नाम से कोई देने का है तो बहुत बहुत मुबारकबादी बात दे दो गवर्नमेंट को और आपका टीम मेंबर को सबको दे दो। हर एक साल ये आदत है कोई अच्छा काम करने वाले को यहाँ बुला के कोई किसी नाम पे अच्छा आवाज देना बहुत बड़ी बात है। अपन भी ये कोरोना जल्दी चले जाके अपन नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए अब अल्लाह को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी ये यहाँ से बाहर जाके कोरोना गए तो अपन नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। डेफिनेटली पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से और सबके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोविड का कोई सबको नमस्कार। साहब जीपीएस साहब और हमारा बड़े साहब पूरा सबको नमस्कार। मैं तो साल में एक बार रहमत बुलाते रहता, मैं आते रहता हूँ। आप भी मैं भी यहाँ पर हुमायूं पुलिस में 2010, 11 और 12 में यहाँ पर रहते गया था। मैं अभी कारखाना का इंस्पेक्टर हूँ। मैं अभी ये बी आर अम्बेडकर का अवार्ड बी आर अम्बेडकर लेके बोलने का आपको सबको मालूम है। अपना पूरा दुनिया में बड़ा लिखित कानून क्या है वो तो अपना भारत देश का कानून कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन था। ये कोई कंट्री में ऐसा नहीं है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है और किधर भी नहीं है। इतना बड़े आदमी है उन्हें पूरा हर एक कंट्री में जाके वहाँ पर कोई अच्छा जो कुछ है वो ले लेके अपने को इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। उसके लिए अपन लिए खैर मुकदम भी करते हैं। खास तौर पे 1000 किलोमीटर दूर से हिंदुस्तान के नौजवानों की और अवाम की दिलों की धड़कन बोल सकते हैं आप। जबकि आज कोविड-19 का सेकंड फेज चल रहा है। हमारे प्रोग्राम की ये 11वीं 11th एनुअल प्रोग्राम है। इसमें कई लोगों ने हमको बड़े लोगों ने कई आर्टिस्ट कई लोगों ने हमको वक्त दिया था, जिसमें हमारे मोहम्मद नईम साहब, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं कहते हैं कि मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जगाई है हवाओं के खिलाफ।
ये इनकी कोशिशें हैं और अच्छे लोग अच्छी हरकतें करते हैं, उसका फायदा कितने लोग उठा पाते हैं उनका वो कदर है। रही बात रहमत भाई की, मुझे फोन आया रहमत भाई का कि महमूद भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं कहा ठीक है भाईजान मैं आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये महफिल बहुत मौसम महफिल है ये, और मैं चूंकि मज़ाहिया आदमी हूँ, लोगों का दिल बहलाता हूँ और ज़ाती तौर पे मैं भी तो इंसान हूँ, तो उस लिहाज से इन्होंने अपना समझ के बुलाया, इनकी ज़रा नवाजी है। तो बाबा साहब के बारे में मेरे जैसे नाजिज का बोलना बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने उनका दोहा माना है, और आज तक जो हम सब जितनी भी सुकून की सांसें ले रहे हैं उसमें उनका इनपुट बहुत जरूरी था और है। तो चूंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आलू ना हो सालन में तो थोड़ा सा मजा होता है, तो अभी हुआ कि मैं बचपन ही से आपकी दुआओं के तुफैल बड़े बड़े कलाकारों के गोदों में बैठा हूँ माशाल्लाह। मैं कहूँ कि मैंने मोहम्मद रफी साहब को छुआ है तो इससे बड़ा अवार्ड होगा नहीं किसी हिंदुस्तानी के पास। मैंने लता जी के बालों को हाथ लगाया है, ये भी अवार्ड हर एक के पास नहीं होगा। इतने माशाल्लाह लंबे बाल घने वाले, उनके आवाज तो सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। आशा ताई, वन्ना साहब, वन्ना बाबू, दिलीप कुमार साहब, हमारे आमिर खान साहब, गोविंदा, जॉनी लीवर भाई, यू नेम दी पर्सन। अब तो ऐसा मुकद्दर पाया किसी की जूतियों का तूफान जो मेरे साथ चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मेरे में कोई खूबी नहीं है, अलबत्ते किसी की दुआएं मुझे लेके चली है। और खुदा ही कसम आप कभी भी वॉशरूम की जगह पे नहीं होंगे, आप हमेशा ऊपर ही होंगे। आप मेरे माँ बाप ने जो सिखाया उसका मैंने फायदा उठाया है, और मैं चाहता हूँ मुझसे छोटे इन चीज़ों का फायदा उठाएं कि बाअदब बदनसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है, तो अदब को ना खोए। माशाल्लाह हमारा मुल्क सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है। कोई भी किताब खोल ले, हमारे मजहब की किसी भी किताब को खोल ले, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बाइबल हो, कोई ये नहीं कहता कि अपने पड़ोसी को गलत बोले या किसी मजहब के बारे में बात करें। तो आजकल पता नहीं कुछ इतनी छींटाकशी हो रही है कि सिवाय लोगों के मजहब की तरफ भी ध्यान जाता है और बाकी इंसानियत भूल ही गए हैं। तो अजीब सा लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे मुल्क ने हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाले रहे, जो हमारी सुकून के लिए दुआ कर। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सर फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। मेरे बड़े भाई थे, स्टिल फोटोग्राफी करते थे, बोलते थे यार आज मैंने वहीदाराम रहमान जी को फोटोग्राफ किया, आज मैंने जीवन साहब को किया, कभी नंदा आंटी का नाम ले। मैं उनको बड़ा क्रेज किया, मैं इनको कब देखूंगा। तो मेरे भाई को मस्का लगाता था, मैं क्या मुझे भी ले जाकर शूटिंग पे यार, मैं भी देखूंगा। उनको बोला तू बोलता बहुत है, तेरा मुंह खुलता है तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत भौंकता है तू। मैं नहीं मैं कसम से चुप रहूंगा, ले जाया कर। बोले नहीं मैं नया लगा हूँ काम पे यार, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। खैर जो एक दिन वो मान गए, चला गया मैं साहब शूटिंग देखने। उस दौर में शूटिंग के दौरान साहब एक ही चेयर होती थी सेट पे, वो डायरेक्टर की चेयर होती थी, उसके पीछे तस्वीर लगी होती है डायरेक्टर, हमें तो स्पेलिंग नहीं बताती, अलबत्ता मैं उसी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया डायरेक्टर के, शूटिंग देखने लगा। पहली बार शूटिंग देख रहा था, बच्चा था। जॉनी वॉकर साहब, मरहूम बदरुद्दीन साहब काजी, हमारे जॉनी वॉकर साहब एक टीचर का रोल कर रहे थे और बच्चे को डांट रहे थे कि तू इतना लेट क्यों आया, पता तक उसे डांट रहे थे। बच्चा कुछ बोल रहा कि उसके आने डिले होने का रीजन कुछ बोल रहा, भूल जाता था वो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आज का ये 11वां प्रोग्राम, 11th एनुअल प्रोग्राम, जिसके लिए हमारे रिपोर्टर्स, खास तौर पे क्राइम टुडे के रिपोर्टर्स, वेल विशर्स ने पूरी अपनी मेहनत से जद्दोजहद से काम किया और आज ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। और इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, सोशल कमिटीज़ के लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग आए, और आज का कोविड-19 के अंडर में ये प्रोग्राम रहने के बावजूद, हालांकि हमको रेस्ट्रिक्शन था कि हमको ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है, इसलिए हमने कम से कम लोगों को बुलाया। फिर भी आज तमाम लोग
भारी तादाद में यहाँ पे आए। इससे ज़्यादा हम लोग बुला नहीं सकते थे और कई सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम में आने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मजबूरी थी, हुकूमत के हमको रेस्ट्रिक्शन थे, कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए जिन लोगों को हमने नहीं बुलाया, जिन लोगों को आने के लिए नहीं कहा, उनसे हम माज़रत भी चाहते हैं। इसके बाद कोविड-19 के बाद जब 12वां प्रोग्राम होगा, उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन में हम तमाम लोगों को बुलाएंगे। जितने लोगों को हमने इस बार कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं बुलाया था, जब सबको बुलाएंगे। अब जितने लोगों को बुलाया हमने, उसमें भी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के बावजूद काफ़ी लोग आए, सारे लोगों ने इसमें शिरकत की। खास तौर पे हमारे रिपोर्टर्स जिन्होंने दिन रात की मेहनत की और आज के इस प्रोग्राम को शानदार पैमाने पे एक यादगार प्रोग्राम बना दिया। क्योंकि इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुअम्मर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे ये अवार्ड था और उनके नाम को, उनके अवार्ड के नाम को लेने के लिए, देखने के लिए हज़ारों लोगों की ख्वाहिश थी। आज वो लोग आए और उनके नाम पे जो अवार्ड को रखा गया, वो लोगों ने अवार्ड को हासिल किया। जिन लोगों ने अच्छे खिदमत अंजाम दिए, अच्छे रिपोर्टिंग की, अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ की, और पुलिस के बड़े ऑफिसर्स भी आए और मुंबई से मशहूर और मारूफ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जूनियर महमूद साहब आए। तमाम लोगों ने अपनी मेहनतों से, काविशों से इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बना दिया। और इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेहनत और क्रेडिट जाता है तो वो मैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। इस एसोसिएशन के रूह नवा, इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख रहमत अली, जिन्होंने दिन रात की कोशिशों से इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। और मैं तमाम यहाँ के जितने नौजवान बच्चे हैं, जर्नलिस्ट और जितने लोग सोशल एक्टिविटीस्ट हैं, उनसे ये कहूँगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़, आपके कामों को, आपकी रिपोर्टिंग को आप जारी रखिए। आप मजलूम का साथ दीजिए। जालिम से डरने की ज़रूरत नहीं है, सरमायादार से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिसर से, किसी लीडर से, हुकूमत से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। हमारे पास हमारा जो प्रोफेशन है वही हमारा सब में बड़ा हथियार है। हम आपका साथ देंगे। आप लोगों को हक की आवाज़ के लिए काम कीजिए, गरीबों का साथ दीजिए, उसूल के लिए काम कीजिए, इंसाफ के लिए काम कीजिए। और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का नाम ऊंचा रखिए। आज हैदराबाद में ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन अपने कारनामों के लिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान में अपना नाम जिंदा और ऊंचा कर चुका है। आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, इसके चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें शिरकत करने के लिए सैकड़ों लोग, बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद है। हमसे उन्होंने ये इज़हार करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के मकासद, अगराज और मकासद जो है बहुत अच्छे हैं। जो लोग यहाँ पर जान देते हैं, शहादत देते हैं, उनको आप लोग याद करते हैं। कम से कम हमारी जिम्मेदारी है, जो लोग काम करते हैं, जो बच्चे जर्नलिस्ट, जो लोग अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देते हैं, पुलिस ऑफिसर, किसान, आज हमारे देश को अनाज देता है कि किसान के लिए हमको आवाज़ उठाना है, वो लोग बहुत मुश्किल में है। हम किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसान की आवाज़ को उठाइए, गरीब की आवाज़ को उठाइए, मजलूम की आवाज़ को उठाइए, कमज़ोर औरतों की आवाज़ को उठाइए, उसूल के लिए आवाज़ उठाइए। आपका प्रोफेशन ये आपकी ढाल है, आपका जो प्रोफेशन है मीडिया रिपोर्टर, वही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। और हम आपके साथ हैं, हमारा एसोसिएशन आपके साथ है। आप अच्छे कारनामे अंजाम दीजिए। आप देखिए इसके बाद के प्रोग्राम में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, उनके हाथों से आप लोगों को हिम्मत अफजाई कराएंगे, अवार्ड दिलाने लगाएंगे। ये आपके कारनामों के लिए, आपके कारनामों की कदर है, उनकी मंजिलत है, आपकी हिम्मत अफजाई है। इतना कहते हुए मैं तमाम लोगों का, खास तौर पर जितने मीडिया वाले आए, जितने रिपोर्टर्स आए, जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस महकमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के हमारे और एक गेस्ट थे परवीन साहब, IPS, उन्होंने अभी फ़ोन किया, वो प्रगति भवन में एक सरकारी मीटिंग में है। उन्होंने अभी 2 मिनट में फ़ोन किया कि प्रोग्राम अभी मीटिंग चल रही है, क्या मैं आ सकता हूँ? तो मैंने कहा साहब, क्योंकि एक गेस्ट हमारा बहुत 1000 किलोमीटर दूर से आया है,
ये प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंच चुका है। आपके गुड विशेष हमारे लिए बस है। उन्होंने कहा कि मैं अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको कह दिया कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। आपने याद किया, आप यहाँ आने के ख्वाहिशमंद है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके जज्बात को कायम रखिए। उन्होंने वादा किया कि इस बात के प्रोग्राम को मैं छुट्टी ले लूँगा, गवर्नमेंट से लीव ले लूँगा और आपके प्रोग्राम में आऊँगा। मैं उनके जज्बात को कदर करता हूँ। आप लोग भी अपना काम जारी रखिए और एसोसिएशन का नाम ऊंचा कीजिए, उसके सदर का नाम ऊंचा कीजिए, उनके जिम्मेदारों का नाम ऊंचा कीजिए। और आप जिस चैनल के लिए काम करते हैं, खासतौर पे क्राइम टुडे के जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने बहुत काम किया। बच्चे खासतौर पे 2-4 लोग हैं, शफी है, हमारे तकी है, उमर है, समीर है, मोहसिन है, ये लोगों ने दिन रात की मेहनत की और अपने सदर के साथ लगे हुए रहे और ये आज इस प्रोग्राम को आज आलिशान पैमाने पे उसका अंजाम को ख़त्म पहुंचाने के लिए काम किया। आप ऐसे काम करते रहिए। हम आपकी हिम्मत अफजाई के लिए बड़े से बड़ा काम करेंगे और इसके बाद का प्रोग्राम को भी आप एक यादगार प्रोग्राम बनाएंगे। किताब कहते हैं, मैं सबसे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।